Hello students, welcome to NCERT Exercises Solution Series. So in the previous episode we have finished till question 4.15. Here we are going to start from 4.16 onwards. So let's start the lecture. So देखिए 4.16 क्या क्वेश्चन है. फॉर अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r and n turns carry current I, magnitude of magnetic field B at a point on its axis at a distance x from its center is given by this. ऐसा आपको प्रूफ करने को नहीं बोला, ऐसा इन्होंने स्टेटमेंट एक दिया है. तो जरा देखें जरा क्या स्टेटमेंट दिया है. इनका कहने का मतलब है कि अगर एक हमारे पास सर्कुलर कॉइल है तो जिसका रेडियस क्या है, r है. ओके, इसका रेडियस r है. तो यहाँ पर सपोज कीजिए कोई पॉइंट है, यहाँ पर P पॉइंट है विच इज़ एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस ऑफ दैट कॉइल. ओके, एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर. ठीक है, कोई पॉइंट है ऑन इट्स एक्सिस विच इज़ एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर. ठीक है, तो हमें यहाँ पर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ये होती है. इनफैक्ट ये आपका डेरिवेशन भी है, आपको ये डराइव भी करना आना चाहिए कि यहाँ पे ये होती है. ठीक है, ये ऐसा इन्होंने बोला है. सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्या हो, कहाँ होगी और उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ क्योंकि इसका जो बी पार्ट है उसमें उसका यूज़ आ सकता है या आगे आने वाले क्वेश्चन में भी आएगा. और अगर आपको ये डेरिवेशन नहीं आता तो वो सीखने के बाद आपको वो डेरिवेशन भी इजी हो जाएगा. सो अगर हम इस कॉइल का स्मॉल एलिमेंट dl ले लेते हैं. ठीक है, सो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस स्मॉल एलिमेंट dl की वजह से, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, यहाँ पर ये जो होगी मैग्नेटिक फील्ड दैट इज़ परपेंडिकुलर टू dl एंड दिस डिस्टेंस. इस डिस्टेंस को हम कुछ भी ले सकते हैं. मतलब क्या है ये डिस्टेंस, अगर हम ये स्मॉल r ले लें विच इज़ इक्वल्स टू √R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा. सो द मैग्नेटिक फील्ड इज़ यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस dl की वजह से दैट इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ dl एंड r. सो जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी हमारी उसका ये का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. ठीक है, dB डायरेक्शन इस dl लेंथ की वजह से, मतलब ये एंगल टोटल 90 डिग्री होगा. सिमिलरली अगर हम इस कॉइल के लिए देखें और बाद में हम एक्सप्रेशन करते वक्त उसका समीशन निकाल सकते हैं. सो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारी, ठीक है, वो क्या होगी हमारी, उसका डायरेक्शन क्या होगा हमारा, ये होगा. तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन जो होगा हमारा, ये एंगल जो होगा हमारा, इफ दिस इज सपोज फाई, सो दिस विल बी फाई. सो यहाँ पे जो कॉस कंपोनेंट जो होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे ड्यू टू द सिमेट्री. एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हमें मिलेगी वो हमें किसकी वजह से मिलेगी, ड्यू टू साइन कंपोनेंट. इसको मैं जब मैं डेरिवेशंस लूँगी इसका तब मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके वी विल डू द डेरिवेशन पार्ट क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बट आपको बस इतना याद रखिए कि कॉइल की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो अलोंग OP होगा. ठीक है, O to P नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं बताना चाहती थी. चलिए अब आप आते हैं जरा. शो दैट दिस रिड्यूसेस टू द फैमिलियर रिजल्ट फॉर द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल. ठीक है, तो अब सेंटर ऑफ द कॉइल का मतलब हो गया P पॉइंट को मुझे कहाँ पे लेना पड़ेगा, P पॉइंट को मुझे O पे लेना पड़ेगा. तो इफ x इज 0 देन P पॉइंट मेरा O पर आ जाएगा. ठीक है, तो अगर x 0 लूँगी मैं तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, μ0 I n r² अपॉन 2 r² की पावर 3 अपॉन 2. सो 2 and 2 कैंसिल आउट, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा मेरे पास, n, ठीक है, r² अपॉन 2 r की पावर 3, बिकॉज ये 2 and ये 2 कैंसिल हो जाएगा. सो हो जाएगा μ0 I n, ठीक है, अपॉन 2 r.
ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड आपको कुछ याद आया फॉर्मूला, ये किसका होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। यस, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड जो है एट द सेंटर ऑफ द कॉइल कैरिंग करंट। हम लोग ने किया है प्रीवियस एपिसोड्स में कि अगर एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, दैट कैरीज अ करंट आई एंड इफ द नंबर ऑफ टर्न्स एन, तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। सो यही हमें शो करना था, दिस रिड्यूसेस टू द फैमिलियर रिजल्ट फॉर द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। चलिए अभी इसका बी पार्ट देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4.16 का बी पार्ट। देखिए ध्यान से, कंसिडर टू पैरेलल कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल्स ईच ऑफ रेडियस कैपिटल आर। थोड़ा डायग्राम बनाते हैं इसका। दो हमारे पास कोएक्सियल कॉइल्स हैं, ठीक है, दोनों का रेडियस, दोनों थोड़ा सा ये बड़ा लग रहा होगा आपको बट दोनों सेम है, ठीक है, रेडियस सेम है, डायमेंशन सेम है उसका, ओके, दोनों का रेडियस कैपिटल आर है, ओके, एंड कैरी इक्वल करंट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, और इक्वल करंट इन द सेम डायरेक्शन, ऐसा बोला है। एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर, ये जो दो कोएक्सियल कॉइल्स हैं, मतलब जो इनके सेंटर हैं वो एक ही एक्सिस में है, कोएक्सियल मीन, और ये दोनों कितने डिस्टेंस से सेपरेट हैं, आर डिस्टेंस से सेपरेट है, ओके, समझ आ रहा है। डायग्राम इंपॉर्टेंट है इसमें। मान लीजिए इसका सेंटर मैं O1 ले लेती हूँ और इसका सेंटर O2 ले लेती हूँ, या O डैश, कुछ भी आप ले सकते हैं दोनों के सेंटर्स को, ठीक है। O से ही सेंटर लेना थोड़ा अच्छा लगता है, अदरवाइज़ OP ले लेते हैं, तो थोड़ा P सेंटर को कंसीडर करना ना थोड़ा हम लोगों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। जनरली हम यूज्ड टू होते हैं कि O हम सेंटर लें, इसलिए। तो एनीवेज, तो ये बोला है O1 O2 जो है, मतलब जो सेंटर्स दे आर सेपरेटेड, जो कॉइल्स है फ्रॉम देयर सेंटर दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, ठीक है, सेंटर से ही उनका डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। शो दैट द फील्ड ऑन द एक्सिस, ठीक है, अराउंड इन द मिड पॉइंट बिटवीन द कॉइल, यहाँ पे ये सपोज कीजिए इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को O ले लेते हैं, ओके, मिड पॉइंट बिटवीन द कॉइल इज यूनिफॉर्म over a distance that is small as compared to r and is given by this, means उसके जो मिड पॉइंट है, ये जो लाइन ज्वाइनिंग का मिड पॉइंट है, उससे स्मॉल डिस्टेंस पे सपोज कीजिए ये पॉइंट P है, ये डिस्टेंस जो है, दिस डिस्टेंस इज D, सपोज कीजिए दिस डिस्टेंस इज D, OP यहाँ मैं लिख देती हूँ, अगर नहीं दिख रहा है, OP जो डिस्टेंस है वो मैंने D लिया, दिट इज़ वेरी स्मॉल, कंडीशन दी है जो D है वो वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू R, ओके। सो जो P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ओके, P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमारी यूनिफॉर्म होगी और उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा 0.72 म्यू नॉट एन आई बाय आर। आई करंट है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है दोनों कॉइल्स में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। सपोज कर लेते हैं ये कॉइल X है और ये कॉइल Y है। सो अब हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है कैसे कर सकते हैं हम कैलकुलेट, देखिए। सो हमें पता है एक सर्कुलर कॉइल की वजह से किसी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ऑन इट्स एक्सिस, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, ओके, आर स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ये हमें ए पार्ट में गिवन था, तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो अगर मैं P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूँ, सो जो P पॉइंट है वो एट अ डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं x1 है, ठीक है ना। सपोज
P जो है O1P जो है वो सपोज करते हैं हम x1 डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पर OP पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, BX ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द X कॉइल, ठीक है, X कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। सो ये लगाएंगे तो हमारा म्यू नॉट N I R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या लेंगे हम, x1। बता सकते हैं x1 का वैल्यू क्या होगा, ये x1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, O1 से P तक का डिस्टेंस में क्या लिख सकती हूँ, आई नो दिस कंप्लीट, यहाँ से O मेरा जो O1 डिस्टेंस है, O1 डिस्टेंस जो है वो मेरा क्या है, R अपॉन 2 है। सो O1 डिस्टेंस मेरा R/2 है एंड OO2 इज ऑल्सो R/2। तो बता सकते हैं मेरा x1 डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मेरा O से P तक का डिस्टेंस, बताइए O से P तक का डिस्टेंस, O1 से P तक का डिस्टेंस जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, R/2 प्लस D, राइट। सो R/2 प्लस D होल स्क्वायर। क्लियर हो गया, ये कैसे लिखा मैंने, x1 डिस्टेंस जो है मेरा O1O प्लस OP ये डिस्टेंस है, और O1O क्या है मेरा R/2, बिकॉज O1O जो है वो टोटल R है और O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ O1O2। ओके, सो ये हो गया मेरा, सो BX का मैग्नीट्यूड ये हो गया। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ओके, आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं, आर स्क्वायर बाय 4 प्लस डी स्क्वायर प्लस आर डी हो जाएगा 2 इंटू ए बी, फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, सॉरी ये हर 3/2 भी रहेगा हमारा, ठीक है, पावर 3/2 भी है ना, वो यही फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है। सो बी एक्स कितना हो जाएगा, अब हमें एक कंडीशन दे रखी है, डी इज़ मच मच लेस देन आर। If d is much less than r, it means d square can be neglected। तो यहाँ मैं d square को neglect कर सकती हूँ, लिख देंगे आप as d is much less than r, so d square can be neglected। I am not writing here, तो आपको जो है एग्जाम में उसको मेंशन कर दीजिए कि d square can be neglected as d is very small as compared to r। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बोलिए, ये हो गया मेरे पास, ये तो नेग्लेक्ट हो गया, ये क्या हो जाएगा मेरा, इनको ऐड करेंगे 5r स्क्वायर बाय 4 प्लस आर डी पावर 3/2, ये हो गया मेरा। अब अगर मैं इसमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करती हूँ, इसमें अगर मैं क्या कॉमन ले लूँ, देखिए अगर 5r स्क्वायर बाय 4 कॉमन लेती हूँ मैं, म्यू नॉट N I R स्क्वायर अपॉन 2 है मेरे पास, साथ में मैंने क्या कॉमन लिया, इस ब्रैकेट से मैंने कॉमन लिया है 5r स्क्वायर बाय 4 की पावर 3/2। देखिए अगर मैं इसमें से ये कॉमन लूँगी तो डेफिनेटली पावर 3/2 है, तो वो भी साथ में मुझे लेना पड़ेगा, और ये मेरा हो जाएगा 1 प्लस आर डी, और इसी टर्म से मुझे यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, तो जब डिवाइड करूँगी तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4/5r स्क्वायर हो जाएगा, और ये होल की पावर 3/2। ओके, ये देखिए क्या किया है मैंने, ये टर्म को कॉमन निकाला, तो मैं अकेला नहीं निकाल सकती क्योंकि इसका पावर 3/2 है, तो ये मैंने निकाला। तो जब मैंने यहाँ पे 1 किया, यहाँ से मैंने इस टर्म से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो वही मैंने डिवाइड किया। डिवाइड जब मैं करूँगी तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि आप जब मल्टीप्लाई करेंगे अगेन यू विल गेट आर डी, मतलब अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो थोड़ा कॉमन निकाला है हमने यहाँ पर। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो बी एक्स क्या हो गया मेरा अभी, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2, इसको थोड़ा ऐसे ही रहने देते हैं अभी के लिए। चाहे तो हम इसमें से किसको अलग कर सकते हैं, 5/4
5/4 की पावर 3/2 इंटू, इसको अलग कर सकते हैं हम, ठीक है, 5 की पावर 3/2 और r की स्क्वायर की 3/2 इंटू आर क्यूब हो जाएगा। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा 5/4 दोनों का स्क्वायर, दोनों के ऊपर 3/2 पावर लेंगे, 5/4 का 3/2, आर स्क्वायर का 3/2, तो आर स्क्वायर का 3/2 विल बी आर क्यूब। ओके, और ये जो टर्म है इसको मैं न्यूमरेटर में लेती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 4d/5 द पावर -3/2। ओके, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। सो फाइनली मेरा bx क्या आ गया, ये r कैंसिल हो जाएगा, ये 4/5 की पावर 3/2 म्यू नॉट ni/2r। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, बाइनोमियल यूज़ कर सकती हूँ। अगर आप लोगों ने क्लास 11th में बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर पढ़ा है, सो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 + nx का 1 + x की पावर n 1 + nx प्लस इफ़ वी नेग्लेक्ट द हायर टर्म्स। तो आपके पास ये पूरी कंप्लीट सीरीज़ होती है बाइनोमियल में, ठीक है, लेकिन हमको बस इतना ही याद रखना है। तो अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट्स हैं तो आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए, अप टू दिस इज़ द बाइनोमियल एक्सपेंशन और इफ़ वी नेग्लेक्ट द हायर टर्म्स, ठीक है। सो आपको कुछ नहीं करना है, n जो है इस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड वी नेग्लेक्ट द हायर टर्म्स। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, तो व्हाट वील गेट 1 - 4/5 इंटू 3/2। सो क्या हो जाएगा 4/5, ठीक है, 4/5 को 3/2 -3/2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो वील गेट व्हाट 6/-6/5d। ये पता चल गया आपको कैसे मिला, ये हमें कैसे मिला, हमें ये हमने क्या किया, ये 1 + n इंटू दिस x कर लिया, 1 + nx किया तो ये आ गया मेरे पास। ओके, तो फाइनली कुछ आया मेरा, मतलब कि इस पॉइंट पे, यहाँ पर इस पॉइंट पे जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्स कॉइल की वजह से निकल गई। सिमिलरली मैं लिख दूंगी, इतना बड़ा काम दोबारा करने की आपको भी इनफैक्ट एग्जाम में ज़रूरत नहीं है। बी वाई जो होगा हमारा बी वाई, ठीक है, सो वो क्या हो जाएगा, अगर आप इसको देखें सो क्या होगा, म्यू नॉट n IR² अपॉन 2R² प्लस R/2d पावर 3/2, सॉरी नहीं, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा R/2 - d। जब इसके लिए हम करेंगे तो हम कौन सा डिस्टेंस लेंगे, ये डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, और वो डिस्टेंस जो होगा, सपोज कीजिए वो डिस्टेंस हम क्या होगा मेरा R/2 - d हो जाएगा, ये R/2 - d, ये चेंजेस आएगा इसमें, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऐसा आ रहा है तो हमारा सब कुछ बाकी चीज़ें सेम है, तो हम लिख सकते हैं, तो हमारा रिजल्ट जो होगा वो बी वाई का सेम रहेगा, बस क्या चेंजेस आ जाएंगे, यहाँ नेगेटिव की जगह हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि जब हमारा ये पॉजिटिव था और हमने बाइनोमियल लगाया था तो वो नेगेटिव आ गया था, तो सेम रिजल्ट आएगा। तो हम या लिख सकते हैं इसको 3/2, ठीक है, म्यू नॉट ni/2r और क्या आ जाएगा 1 + 6/5d, ये आ जाएगा। ओके फाइन, तो ये मेरा बी वाई का मैग्नीट्यूड आ गया। अब जो है डायरेक्शन जो है वो बी एक्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी अलोंग PO2, और ये बी वाई की भी डायरेक्शन इस तरफ होगी अलोंग PO2। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन लिख रही हूँ, पता चले आपको, मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ, बी एक्स का जो डायरेक्शन होगा दैट इज़ अलोंग PO2, ठीक है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ए पार्ट में बताया था। तो इसकी वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी इस तरफ होगी, ठीक है, और यहाँ पे भी जो बी वाई का डायरेक्शन होगा अलोंग
PO2 डायरेक्शन होगा। तो अब बताइए नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी। नेट मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, BX प्लस BY। net magnetic field will be Bx and By and direction will be along PO2। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये Bx और ये जो By आया है, you have to add these two magnetic field, तो you will get resultant magnetic field। ठीक है, तो अब हम इसको ऐड करेंगे। ओके, तो कैसे ऐड करेंगे। मैंने ये पार्ट इरेज कर दिया है क्योंकि मुझे आगे उनको BX प्लस BY ऐड करना है। सो B विल बी BX प्लस BY। तो थोड़ा स्मार्ट मेथड में ऐड करते हैं क्योंकि मेरे पास एक तो इतना स्पेस भी नहीं है और डेफिनेटली आपको भी इतना ज़्यादा लिखना होगा, तो बेटर है थोड़ा इसको और इसको मुझे ऐड करना है। तो फर्स्ट आई विल टेक द थिंग विच इज़ कॉमन, आई विल टेक दैट आउटसाइड फर्स्ट। ठीक है, तो ये और ये जो है ये कॉमन है, तो इसको मैं पहले ही बाहर ले लेती हूँ, कॉमन ले लेती हूँ, ताकि मुझे इसको बार बार नहीं लिखना पड़े दोनों केस में। ओके, ये आ गया। अब विद इन ब्रैकेट दिस प्लस दिस कर दीजिए, 1 माइनस 6/5D प्लस 1 प्लस 6/5D। राइट, नाउ दिस एंड दिस विल कैंसिल आउट। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे 2 रह जाएगा, तो 4/3, जस्ट अ मिनट, ये क्या था हमारा 4/5 था, मैंने यहाँ पे गलती से 4/3 लिख दिया, इट शुड बी 4/5। ओके, सो यहाँ पे 4/5 ही रहना चाहिए, सॉरी। तो यही पार्ट मैंने सिर्फ लिखा है, तो 4/5 की पावर 3/2, ठीक है, 3/2 एंड म्यू नॉट Ni/2R इंटू 2, बिकॉज 1 and 1 2, तो ये कैंसिल हो गया। सो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गई मेरी 4/5 3/2 इंटू म्यू नॉट Ni/R। अब इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आप जब टोटल करेंगे तो वी विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 7.2 म्यू नॉट Ni/R। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो कि R से मतलब सॉरी उसके जो दो कोएक्सियल कॉइल्स के सेंटर से थोड़े से डिस्टेंस पे, वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर नेट मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगी और डायरेक्शन जो होगा उसका अलोंग PO2 हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4.17। A toroid has a core of inner radius 25 cm, outer radius 26 cm, around which 3500 turns of wire are wound. If the current in the wire is 11 ampere, what is the magnetic field outside the toroid, inside the core of toroid, and empty space surrounded by a toroid? तो बेसिकली हमारा जो आउटसाइड द टोरॉइड एंड द एम्प्टी स्पेस इन बिटवीन द टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो 0 होता है, और इनसाइड द टोरॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है। सो पहले में ए पार्ट का हम आंसर दे देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड क्या होगा हमारा, वीक होता है बहुत मैग्नेटिक फील्ड, तो वो 0, जैसे कि हमने सोलेनॉइड में किया था। और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर, ठीक है, इनसाइड द कोर वो कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट Ni, सेम फॉर्मूला जो हमने सोलेनॉइड में अप्लाई किया था। यहाँ पे जो n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। लेंथ यहाँ पे क्या लेंगे, क्योंकि टोरॉइड जो है वो हेलिकल फॉर्म में होता है, सो हम जो बेसिकली लेते हैं द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सो 2πr। सो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है हमें 3500 अपॉन 2 इंटू 3.14, और जो रेडियस लेंगे दैट इज़ द मीन रेडियस। तो जो रेडियस होगा दैट विल बी हाउ मच, R1 प्लस R2/2, क्योंकि हमें दिया है इनर रेडियस और आउटर रेडियस। तो क्या हो जाएगा हमारा 25 प्लस 26 अपॉन 2, सो दैट इज़ हाउ मच,
51, okay, 51/2 which is, okay, तो हम ये ले सकते हैं 51/2, ओके, 51/2, अच्छा दैट इज़ इन सेंटीमीटर ना, तो हमें 10⁻⁻² भी यूज़ करना पड़ेगा, ओके। सो n क्या हो गया मेरा 3500, ओके, अपॉन 51 इंटू this will be 3.314 into 10⁻⁻4, ओके। ये इसका भी मैंने 10⁻⁻2 कर दिया, तो ये हो जाएगा। सो ये नंबर ऑफ टर्न्स हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टॉरॉइड क्या हो जाएगा हमारा, μ0 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू n विल बी, अच्छा मुझे पाई नहीं चेंज करना चाहिए था बिकॉज मैं पाई एंड पाई विल कैंसिल आउट, ठीक है, तो मैं इसको -2 ही रहने देती हूँ और यहाँ पे मैं पाई ही रहने देती हूँ, 3.14 ही रहने देते हैं, ठीक है। सो 4 पाई और n क्या होगा, स्मॉल n विल बी दिस अपॉन 51 पाई इंटू 10⁻⁻2, ओके फाइन। और μ0 n और करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें, 11 एम्पियर, ओके। सो पाई एंड पाई विल कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमें अप्रॉक्स कितना मिलेगा, यू विल गेट 3.02 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। कैलकुलेट कीजिए इसको। सो इतना अप्रॉक्स हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा इनसाइड द कोर ऑफ टॉरॉइड। एंड सी पार्ट का भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय टॉरॉइड एंड आउटसाइड द टॉरॉइड मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होती है। सो द एम्प्टी स्पेस जो है surrounded by the toroid also the magnetic field will be 0 and inside the core of toroid μ0 ni, जहाँ पे आपको बस स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या है, अगर ये क्वेश्चन सोलेनॉइड में होता सो हम n अपॉन लेंथ लेते सिर्फ, बट टॉरॉइड में n अपॉन उसका सरकमफेरेंस 2πr, r इज द मीन रेडियस, तो जो हमें अगर इनर और आउटर रेडियस गिवन है देन विल टेक द मीन रेडियस। So here we have finished till question 4.17. In the next episode, we will be covering from question 4.18 onwards. So till then, keep practicing.